नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और आपके पसंदीदा शो आज का प्रहार लेकर मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, यही हो रहा है चीन के साथ कि जब आपने अपने लिए कांटे बिछा दिए तो अब क्या लग रहा है कि फूलों की सेज तैयार होगी और उसमें पूरी दुनिया आपको फूलों की ताज पहनाएगा, क्योंकि कोरोना का वो संकट, कोरोना का वो वायरस जो लैब में तैयार किया गया और इस बात की दुहाई हर एक वो सबूत दे रहा है जो अलग अलग रिसर्च में सामने आ रहा है। दुनिया के 18 टॉप साइंटिस्ट ने यह कहा कि उस लैब पर पड़ताल होनी चाहिए। इसके बाद नॉर्वे और ब्रिटेन के 2 रिसर्चर्स सामने आ गए जिन्होंने कहा कि कैसे रिवर्स थ्योरी के जरिए ये पूरा का पूरी एक कहानी गढ़ी गई चीन की ओर से। अब चीन को ये समझ नहीं आ रहा कि एक के बाद एक जो सबूत आ रहे हैं वो कैसे छुपाए जाए, वो कैसे उसकी आड़ में ये बता दे कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, तो नया शिकोवा छोड़ दिया गया कि ग्वांगझो में जो कोरोना वायरस हुआ है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। ये जो स्ट्रेन आया है ये आया है भारत से, यानी आप ये समझिए कि आप कुछ बचा नहीं है तो ठीकरा भारत पर फोड़ दो, क्योंकि खुद को बचाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है चीन। और इसीलिए आज के प्रहार में आज बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं उसमें पहला सवाल आज यही होने जा रहा है कि चौतरफा घिरता चीन, और क्या आप कहें कि भांडाफोड़ होने वाला है चीन के महापाप का। चीनी कोरोना फिर भारत को बदनाम क्यों किया जा रहा है? ये सबको पता है कि वुहान से लीक हुआ था कोरोना वायरस, फिर भारत का नाम लेने के पीछे का क्या मकसद है चीन का? दूसरा सवाल आज 5 के प्रहार में हम पूछ रहे हैं कि महामारी पर जिनपिंग की पैंतरेबाजी कब तक चलती रहेगी? कब तक यूं ही रोना रोते रहेंगे जिनपिंग कि नहीं हमारे देश से तो इसका मतलब नहीं है, कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ लीक हुआ था, लैब में तैयार नहीं हुआ था। तीसरा सवाल आज हम करेंगे 5 के प्रहार में, दुनिया संक्रमण में फंसी, चीन कैसे बच गया? चीन में दूसरी लहर कैसे नहीं आई? जब अमेरिका का हथौड़ा चला तो वहां दूसरी लहर भी आ गई, लॉकडाउन भी लग गया। ये सब कुछ क्यों किया गया? ये पैंतरेबाजी है, लेकिन क्यों की जा रही है पैंतरेबाजी? और चौथा सवाल आज हम पूछ रहे हैं, सबूतों के शिकंजे से कब तक भागेगा ड्रैगन? 5वां सवाल 5 के प्रहार में आज हम पूछेंगे कि क्या सुपर पावर बनने के लिए वुहान बम फेंका गया? क्योंकि बहुत दिन अब नहीं है वो सच सामने आने में जिसको चीन छिपाने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत करेंगे डिबेट की, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट। तगड़े शिकंजे से जिनपिंग तिल मिलाया, चीन ने फैलाया इधर उधर पर आया। वुहान का कोरोना भारत का नाम क्यों? वायरस फैक्ट्री पर दुनिया का वार, सबूतों का अंबार, चीन पर चौतरफा प्रहार, कोरोना किंग जिनपिंग के पाप का घड़ा भर चुका है, चीन का पक्का इलाज अब तय है, दुनिया को संक्रमण का दर्द देने वाला ड्रैगन अब डरा हुआ है, उस पर सबूतों का जोरदार शिकंजा कस रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, नॉर्वे, भारत, चीन, इसके अलावा कई और देश कोरोना बांटने वाले चीन के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। वुहान की वायरस फैक्ट्री से एक एक सबूत निकलेगा और चीख चीख कर दुनिया की अदालत में गवाही देगा। ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों के ताजा अध्ययन से कोरोना किंग का पाप सामने आ गया है। कोरोना किंग की करतूत, निकला सबूत। एंगस डगलीश और बर्जर रॉसिन्स का दावा है वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने वायरस को बनाया, सबूत मिटाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग का सहारा लिया, प्राकृतिक रूप से चमगादड़ से जोड़ने की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 दिन पहले ही अपनी जांच एजेंसियों को 90 दिन में कातिल कोरोना पर रिपोर्ट देने को कहा। जांच के घेरे में घिरता देख चीन तिलमिला गया। चीनी कोरोना पर भारत को ही बदनाम करने की पैंतरेबाजी शुरू कर दी। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में बेसिर पैर आरोप लगाया गया है। चीन कोरोना भारत का नाम क्यों? ग्वांगझो में कोरोना की दूसरी लहर, जांच में भारतीय वेरिएंट का आरोप। भारतीय कोरोना तेज गति से फैलता है।
सवाल है कि जब सबको पता है कि कोरोना वुहान की लैब में बना, चीन से ही दुनिया में पसरा, तो फिर ये भारतीय वेरिएंट का नाम क्यों ले रहा है? दरअसल खुद को चौतरफा घिरता देख चीन पर बदनाम करने का घिनौना खेल खेलने में लग गया। पापी चीन की पैंतरेबाजी देखिए। गुआंगझाओ में जो कोरोना फैला है उसके बारे में ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि सबसे पहले 75 साल की एक महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई, मगर वो कहां से संक्रमित हुई ये अभी तक पता नहीं चला है। जरा इस मैप से समझिए। दूसरी लहर, दूरी और सवाल। वुहान से गुआंगझाओ करीब 900 किलोमीटर दूर है। कहते हैं ना, बगल में झोरा नगर में ढिंढोरा। गुआंगझाओ के पास में कोरोना की फैक्ट्री है और आरोप लगा रहा है भारत पर। मतलब दुनिया को कोरोना संक्रमण में झोंकने, झुलसाने और तड़पाने वाला चीन अब कह रहा है कि उसे पता नहीं कि उसके देश में कोरोना कहां से आ रहा है। सबूत के अंबार तले घिरा चीन अब आरोप प्रत्यारोप की चक्की घुमाने की चाल चल रहा है, लेकिन उसकी ये चालबाजी इस बार काम आने वाली नहीं। इसलिए आज हमारे साथ कोरोना किंग जिनपिंग पर करिए 5 का प्रहार। तो भले ही चीन को ये लग रहा हो कि वो कुछ भी करके खुद को बचा लेगा, लेकिन एक एक सबूत का जो भार है वो चीन पर इस तरीके से होता जा रहा है कि चीन कैसे उस भार से बचे, अब ये चीन सोच रहा है और इसीलिए पैंतरेबाजी सामने आ रही है। और आज हम वो सबूत, जो नए सबूत आए हैं और कैसे भारत को अब कसूरवार ठहरा रहा है चीन। लेकिन क्या पता है आपको कि ग्वांगझू क्या कोई फ्लाइट जाती है, कैसे ये वायरस पहुंचा होगा, कैसे ये दावा किया जा रहा है, मैं आपको आज पूरी डिटेल बताऊंगी। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं तुहिन सिन्हा जी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। मेरे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर स्ट्रैटेजिक अफेयर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ सुबोही खान है, एडवोकेट और एक्टिविस्ट है। सुजाता पॉल पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सईद असद अब्बास मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। एहतिशाम भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, एडवोकेट और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे चीन गुमराह करने की कोशिश कर रहा है दुनिया को भारत का नाम लेकर। जानलेवा वायरस पर चीन की पैंतरेबाजी जो अभी भी लगातार जारी है। हर दिन नया शिगोफा, हर दिन ये बताने की कोशिश ही नहीं चीन कसूरवार नहीं है, बदनाम करने का घिनौना खेल हर दिन कर रहा है चीन। अगर इतना पाक साफ है तो क्यों नहीं सच सामने ले आता है? गुआंगझू में भारतीय वेरिएंट का आरोप लगा दिया, यानी कि वो शहर जहां पर लॉकडाउन लगाया है चीन ने, वहां वो ये कह रहा है ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कि ये वेरिएंट तो भारत का है, ये वेरिएंट तो भारत से आया है। और अब हमारे यहाँ देखिए कैसे कोरोना फैल रहा है। वुहान में फैक्ट्री, तो भारत का नाम कैसे ले लिया गया? सबको पता है चीन के वुहान से ही ये वायरस निकला था। क्या चीन विश्व को उलझाने में लगा हुआ है और इसीलिए भारत को बीच में लेकर के चला आया है? और मैं शुरुआत करना चाहूंगी मेजर गौरव आर्या आपके साथ और एहतिशाम जी आपके साथ। मेजर गौरव आर्या, सवाल तो सीधा सीधा यही है कि जब ये पूरी दुनिया को पता है कि वुहान की लैब से ही निकला है कोरोना वायरस, तो फिर भारत को बीच में ला करके अब क्या बताने की कोशिश चीन कर रहा है? देखिए श्वेता, 2-3 बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो चाइना ने कभी डिस्प्यूट नहीं करा था इनिशियली कि ये वायरस वुहान लैब से निकला। चाइना हर समय कह रहा था कि वेट मार्केट से निकला। ये थ्योरी वेट मार्केट की चाइना से ही आई है, ये हम लोगों ने नहीं बोला, चाइना ने बोला कि लैब से नहीं आया। अब धीरे धीरे चाइना की जो पीआर मशीनरी है वो घूमी है और वो चाइना की पीआर मशीनरी अब ये कहने की कोशिश कर रही है कि साहब ये यहाँ का वेरिएंट, फलाना वेरिएंट, ये वेरिएंट इंडिया से आया है, सिंगापुर से, जर्मनी से, यूएस से, यूएस में भी खासतौर से कैलिफोर्निया का एक और वेरिएंट बता दिया। तो कहने की बात यह है कि चाइना ये सब छुपाने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज वेरिएंट अगर आपने बोल दिया या चाइनीज वायरस आपने बोल दिया तो इसका मतलब आप नस्ल भेद कर रहे हैं, आप रंग भेद कर रहे हैं, आप रेसिस्ट हैं बहुत बड़े। ये चाइना ने साफ तौर से कह दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज वायरस बोला था। लेकिन अगर आप इंडियन वेरिएंट बोले तो इट्स ऑल राइट, आप सिंगापुर वेरिएंट बोले तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाइनीज वायरस इसको नहीं बोल सकती। ये चाइना की पीआर मशीनरी है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, तो सबको इस तरीके से उसने पूरी ये चक्की चला रखी है गोल गोल ब्लेम करने के लिए। और ये गलत चीज है, लोगों को पिन पॉइंट करना चाहिए और हमारे देश को भी ये पिन पॉइंट अप करना चाहिए, खुलेआम आके चीन का नाम लेना चाहिए कि ये चीन से शुरुआत हुई है और चाइना इसका रिस्पॉन्सिबल है। एहतिशाम जी, यहाँ पर मेजर गौरव आर्या साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भारत को भी अब अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए उस इन्वेस्टिगेशन को लेकर जिसको लेकर पूरी दुनिया ये कह रही है। अमेरिका खासतौर पे कह रहा है कि नहीं, पहुंचा जाए जरा उस लैब तक, समझा जाए, जाना जाए कि हो क्या रहा था। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारे लिए सम्मान सबसे सर्वोपरि है। कोई भी देश, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, लंदन हो,
अगर हिंदुस्तान की साख धूमिल करने की साजिश करेगा, अगर हिंदुस्तान की साख धूमिल करने की साजिश करेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान की सरकार, हमारी इंडियन आर्मी उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को बोल चुका है, इंडियन वेरिएंट की बात कर चुका है, जर्मनी भी इंडियन वेरिएंट की बात कर चुका है, अब चाइना भी इसकी बात कर रहा है। तो इसके पीछे क्या, कहां पे हमारे साथ कमी रह गई, उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए, डिप्लोमेसी एक चीज होती है जिससे हमारे डिप्लोमेट फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, और मोदी जी ने हिंदुस्तान की सरकार का लाखों करोड़ों डॉलर बाहर विदेश यात्रा में खर्च कर दिया। उस विदेश यात्रा से हम हिंदुस्तानी को क्या हासिल हुआ, ये देखने वाली बात है। चाइना के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ गले मिलके, उनको खाना खिला के, उनकी विजिट पे हजारों करोड़ रुपए हमने खर्च किए, लेकिन उसके बाद चाइना हिंदुस्तान की बेइज्जती पूरे वर्ल्ड में कर रहा है। अब मुझे ये पूछना है आपके थ्रू मोदी सरकार से और बीजेपी सरकार से कि आपकी डिप्लोमेसी का क्या यह फेलियर नहीं है, क्या गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? मैं मानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश हो रही है इंडियन वेरिएंट के नाम पे, जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इसमें अपना प्रोटेस्ट कहां लॉन्च किया? भारत सरकार मैं आपको रोक रही हूँ। 5 के प्रहार में चूंकि हम बात कर रहे थे उन सबूतों की जिनको चीन नकार रहा है, उन सबूतों की जिनको चीन ये कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश है और भारत पर वो आरोप लगा रहा है। जरा मैं वो तस्वीरें आपको दिखाती हैं जो खुद ब खुद ये बताती हैं कि लैब में चल क्या रहा था, लैब में आखिर क्या जरूरत थी पीएलए के अधिकारियों की, यानी कि कैसे ये जो चीन की आर्मी है वहां पर जाती है, ये देखिए लैब है और वैज्ञानिक सेना कैसे मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाई मैंने तो कोई लैब आज दिन तक नहीं देखी जहां पर इस तरीके के सेना के अधिकारी पहुंच जाते हो। ये पीएलए के अधिकारी हैं और ये क्या कर रहे हैं लैब में? सवाल ये उठता है, लैब में पीएलए ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो यहां पर पहुंच गए? वैज्ञानिकों को ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था जो लैब के अंदर जाकर के जाना समझा जा रहा था कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है और इस बात को दुनिया के सामने क्या अब नहीं लाना चाहिए? और इसीलिए ये बात खुल करके सामने आनी चाहिए। और जिनपिंग के साथ शेनवी भी नजर आ रही हैं उस लैब में। हमने ये देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शेनवी भी यहां पर नजर आती है इस पूरी रिसर्च टीम के साथ। और इसीलिए सवाल यह है कि आखिर चल क्या रहा था, क्या वो सच सामने नहीं आना चाहिए? और मैं इस वक्त चाहती हूं तुहीन जी, यही तो बात है जो दुनिया के सामने छिपाने की कोशिश हो रही थी, यही तो तमाम सबूत हैं जिसको ना सामने लाया जाए इसकी एक कोशिशें हो रही थी। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कितने और सबूत चाहिए चीन को। प्रमाण मिल चुके हैं कि आज कोविड को जिनपिंग कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आज हमारे देश के नेता राहुल गांधी इसको मोविड कहते हैं। इस प्रकार से लोग जो है शय देते हैं। अभी जो हमारे स्क्रीन पे बंधु बैठे हैं वो हमारी विदेश नीति पर प्रश्न उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल कोई जुड़ा हुआ मामला है ही नहीं। मैं उनको बता दूं, यही विदेश नीति है जिसके कारण 2 हफ्तों में ऑक्सीजन की भरपाई जो 700 मेट्रिक टन प्रतिदिन जरूरत थी और जब 9,000 प्रतिदिन मेट्रिक टन की जरूरत पड़ी तो हम 2 हफ्तों में भरपाई कर पाए, क्योंकि इस पैमाने पर हमें विदेशों में मदद की थी। तो आप जो है पहले तो आप विदेश नीति पर हमें प्रश्न ना करें, लेकिन आज श्वेता जी ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि चाइना ने ये एक सिंथेटिक वायरस है, ये लैब मैन्युफैक्चर्ड वायरस है। और आज जिस प्रकार से यहाँ ऑपोजिशन और जो हमारे बंधु कुछ बैठे हैं आपके शो पर, वो शेयर देते हैं चाइना को, कवर अप देते हैं। देखिए अब आज की 2 हफ्ते पहले की बात कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सईद असद अब्बास जी, बोलिए। 10 सेकंड और जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चीन का नाम तक नहीं लेते, किस बात का उन्हें डर है? समझ आपको नहीं है, बिना नाम लिए हम कैसी बात है? आप विदेश नीति की बात करते हो, अरे भाई तो चीन है, प्रतिबंधित चीन का नाम तक क्यों नहीं लेते आप और हमें समझाते हो? क्यों नहीं? क्योंकि आपको जियो पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। 3,500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है और ये जो है बहुत ही लेयर्ड अप्रोच के साथ हम चलते हैं। 5G के तहत हमने हुआई को प्रतिबंधित कर दिया, नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसको नॉर्मल कोरोना वायरस डोकलम में हमने उनको रोक दिया, किसी देश के नाम से नहीं लेना चाहिए, ना कि चाइनीज वायरस, ना कि इंडियन वायरस, ना कि हर उस एफर्ट का समर्थन करते हैं जो इस वायरस की तक जाने में मदद करेगी। और ये स्पष्ट है 2019 उसके साथ जो वेरिएंट्स के बारे में आप बताते हो, इसका B1617 है। अरे भाई साहब, यही डिप्लोमेसी होती है, यही चीज होती है इंटरनेशनल
यही चाणक्य नीति होती है। हम 5G में प्रतिबंधित कर नहीं, जरा मैं दिखाती हूँ आपको कि वो सबूतों का शिकंजा कौन कौन से देश कस रहे हैं। और इसी के बाद सईद जी आपसे मैं ये समझूंगी कि देखिए, सवाल ठीक है आप सरकार से करें, उसमें कोई परहेज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल तो ये है जहां दूसरा देश आकर के एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत अगर भारत में कोरोना फैलाता है और उसकी आड़ में ये कहता है कि नहीं ये तो इंडियन वेरिएंट है, तो क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? हम तो ये पूछ रहे हैं। देखिए, यही है वो शिकंजा जिसके बाद क्यों भारत को ये कहा गया कि ये भारत का वेरिएंट है। यही है वो शिकंजा। सबसे पहले अमेरिका आता है, अमेरिका कहता है कि 90 दिनों में जांच एजेंसियों को कहता है कि रिपोर्ट सौंप दीजिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, वो कहता है कि भाई जांच होनी चाहिए। ब्रिटेन के जो रिसर्चर हैं वो ये कह रहे हैं कि वुहान लैब में ही बना है कोरोना वायरस, वो कोई भी एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझ करके सोची समझी रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत वो बनाया गया है वायरस। और ये है वो प्रमाण जिससे बचने की कोशिश कर रहा है चीन, और इसीलिए वो कह रहा है कि ये तो इंडियन वेरिएंट है, भारत को वो कसूरवार ठहरा रहा है। और जब जिनपिंग पर शिकंजा कस रहा है, जब जिनपिंग को ये पता है कि बस 90 दिनों की ये मोहलत है और इसके बाद काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वो खुद को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सारे हाथ पैर मार रहे हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? अगर इतने नापाक है, अगर इतनी ही आप पाक साफ है, तो फिर क्या जरूरत है भारत को कसूरवार ठहराने की? सुबोही खान, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, और सुजाता पॉल आप। सुबोही, सवाल तो यही है ना कि जो सच्चा होता है उसको सच्चाई की गवाही चीख चीख करके देने की जरूरत नहीं है। वो कह देता है ये भाई इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। यहाँ दाल में कुछ काला तो है ही ना, जो चीन बच रहा है और कह रहा है कि भारत का वेरिएंट है। एग्जैक्टली श्वेता, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या जरूरत पड़ी उनको अचानक से ये बोलने की कि इंडियन वेरिएंट है। देखिए, दाल में तो डेफिनेटली काला छोड़िए, पूरी दाल ही काली है। चीन की सरकार का जो चारित्रिक एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो पूरे देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है उन लोगों का चरित्र किस प्रकार का है। लेकिन अभी वो जो नई नई बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एकमात्र कारण ये है श्वेता कि अब देखिए यूएस ने भी बोल दिया है कि 90 डेज के अंदर एक जांच कमेटी बैठेगी और वो रिपोर्ट दाखिल करेगी कि एक्चुअली इसका सोर्स क्या है वायरस का। हर देश के न्यूज़पेपर में छप रहा है कि वुहान लैब से ये वायरस एक रणनीति, एक राजनीति के तहत, एक एजेंडा के तहत बनाया गया। चीन की 5G टेक्नोलॉजी को भी दुनिया ने नकारना शुरू कर दिया है। चीन की इवन वैक्सीन को दुनिया ने नकार दिया है। बांग्लादेश तक ने चाइना को ठेंगा दिखा दिया है। श्वेता, ये बहुत बड़ी बात है, ये सत्य है जो सारी दुनिया जान चुकी है कि ये चीनी वायरस है। और जब कोई भी अगर सरकार किसी देश के विरोध में हो तो फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन हर देश की जनता इस वक्त चीन के विरोध में है। कोई भी देश, कोई भी सरकार चाहकर भी चीन से मित्रता नहीं निभा सकती, क्योंकि कोई भी अपने देश की जनता के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। ये चीन समझ गया है, इसलिए वो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन वेरिएंट या XYZ वेरिएंट, ताकि वो डाइवर्ट करने के लिए, ताकि उन पे से लोगों का ध्यान, पूरे विश्व के लोगों का ध्यान हटके दूसरे लोगों पर जाए। और बहुत शर्म आती है हमारे कुछ पैनलिस्ट यहाँ बैठकर, जब देश की बात आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात आती है, तो उनका जो वर्जन होता है वो चाइना को फेवर करने वाला ज्यादा लगता है। मुझे समझ नहीं आता राजनीति तो चाइना फायदा उठाता है। जब देश की बात आती है तो मोदी वेरिएंट है, ये इंडियन वेरिएंट है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी ये तो हमें पता ही है। इसी का तो चीन फायदा उठाता है ना, जो भारत में बैठे चीनी है, जो चीनी प्रेम रखते हैं, तो इसी का तो फायदा चीन उठाता है। सुजाता पॉल जी। जी, उम्मीद कर रही हूँ बोलने देंगे और बीच में कोई नहीं बोलेगा। पहली बात, जब हम लड़ाई की बात करते हैं किसी विदेशी ताकत से, तो देश एक होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इस वक्त भी, जिस वक्त हमें चीन के विरुद्ध एक साथ खड़े होने की जरूरत है, ये आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं विपक्ष की बात करके। विपक्ष क्या अलग है, देश का विपक्ष की बात करके विपक्ष क्या अलग है, देश का हिस्सा नहीं है। शर्म नहीं आती? ध्यान भटकाने का काम करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि लोगों को कह सके कि ये राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी वो होता है जो देश में विभाजन करके बाहरी दुश्मन के खिलाफ देश को अलग अलग करके खड़ा कर दे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही झूला झूला था, क्या नाम है उनका, जी जिनपिंग के साथ झूला था या नहीं, बड़े पींगे भरे थे। अब जहां तक बात है इनकी, ये चाइना है, चाइना से हमें सावधान रहने की जरूरत थी,
है और रहेगी, हमारे बिल्कुल बगल में है, हम पर कभी भी प्रहार करता रहता है। इसलिए हमें पुरजोर तरीके से मिलकर उनका विरोध करना चाहिए। जहां तक ये विषय है, यहाँ पे दो विषय है, एक है चाइना का, एक है देश के अंदर का। दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। जब देश की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी विपक्षी दल हो, हम सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है। मगर क्या करें, भाजपा अभी नई नई सरकार में है, इन चीजों को हमें इन्हें सिखाना पड़ेगा। लेकिन जो काम चाइना कर रहा है उसमें हमें बड़े सोच समझ के अगला कदम उठाना पड़ेगा। हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी को देखते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में हम तनाव नहीं चाहते, क्योंकि हम लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना से। इसलिए एकजुट होकर इनका विरोध करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारे असली दुश्मन है। ये पाकिस्तान से भी बड़े दुश्मन है हमारे। इसलिए यहाँ पर मैं सुबोही जी की बहुत सारी बातों से संबद्ध करती हूँ अपने आप को, केवल उन्हें बताना चाहती हूँ कि देश को इस वक्त विभाजित ना करें। हमें सबको साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कही, और आप कह रही हैं कि सबको साथ आना चाहिए, लेकिन साथ में देखिए आलोचना का वक्त तो है, लेकिन कैसे साथ आएंगे? टूल किट से साथ आएंगे क्या? टूल किट से साथ आएंगे और ये बताएंगे कि नहीं हम साथ हैं? भाई साथ की परिभाषा क्या है विपक्ष के लिए, ये भी जरा बता दीजिएगा। सवाल पूछने में कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ सवाल जब आप पूछ रहे हैं उसके फैक्ट्स कितने मजबूत है जरा वो देखिएगा। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रही हूं। देखिए दिल्ली से ग्वांगझू की दूरी कितनी है? 3600 किलोमीटर। तो 3600 किलोमीटर ये वायरस कैसे गया? तैर के गया, उड़ के गया, इंसान से गया, कैसे गया? ये देखिए, ये दूरी दिखाना इसलिए जरूरी है। ग्वांगझू जहां पर चीन में इस वक्त संक्रमण आया है, और वुहान जहां से वो पूरा वायरस निकला था, पूरी दुनिया में फैला, वुहान से अगर मैं ग्वांगझू की दूरी को देखूं तो ये जो दूरी है ये 900 किलोमीटर की है। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि बगल वाला जगह वुहान में संक्रमण खत्म हो चुका है, लेकिन अब कहां से अचानक से आ गया है कोरोना वायरस? ग्वांगझू में। और ये जो ग्वांगझू है, इसमें जो कोरोना वायरस आया, इसका कसूरवार चीन किसको ठहरा रहा है? भारत को ठहरा रहा है। यानी कि आप समझिए कि जो इसके पूरे इलाके, जो पास वाले इलाके हैं, 900 किलोमीटर दोनों इन जगहों की दूरी है, यहां से वायरस नहीं, सीधे भारत से। मैं जरा कहूंगी, जरा वाला ग्राफिक्स एक बार फिर से दिखाइए कि भारत यानी दिल्ली से, अगर हम देश की राजधानी की बात करें, दिल्ली से अगर फ्लाइट जाती है और ग्वांगझू जाती है, हांगकांग होते हुए, हालांकि ग्वांगझू जाया जाता है, लेकिन ये जो दूरी है ये है 3600 किलोमीटर। कैसे ये वायरस यहां तक पहुंचा? सवाल तो मैं ये सीधा सीधा पूछ रही हूं। क्या उड़ के गया, तैर के गया, कहां से गया, बैग में गया, कैसे गया? सवाल तो यही है ना, जो सीधा सीधा ये कह रहा है चीन कि नहीं ये तो भारतीय वेरिएंट है। मैं आपसे समझना चाहूंगी मेजर गौरव आर्या, सवाल तो ये है कि पुख्ता सबूत भी दे देना फिर चीन कि भारत से ये वेरिएंट आया है। सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग की कोशिश हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, और चीन को ये लग रहा है भारत पर जिम्मेदारी ठार के किसी तरह से बच लिया जाए। देखिए, ये जो बात है ना, ये सिर्फ भारत की नहीं है, ये चीन ने सबके ऊपर डाला है। ये कैलिफोर्निया वेरिएंट भी बोला है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी बोला है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना ने अपना पल्ला झाड़ के दुनिया भर का अपनी जो इसकी मशीनरी है, 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, लीगल वॉरफेयर जो हम कहते हैं, इसके मद्देनजर चाइना ने पूरी कोशिश करी है कि सबके ऊपर जाके ये मट्टी फेंके सबके ऊपर, कीचड़ फेंके सबके ऊपर, कि लोग परेशान हो जाए और इसको फिर लोग एक्सेप्ट करने लगे। इतनी ज्यादा बार इंडियन वेरिएंट बोला जाए कि ये रेगुलर लैंग्वेज में इस्तेमाल होने लगे। चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ, हम लोगों को चाहिए कि दुनिया भर में हम लोग एक यूनिटी बनाएं। श्वेता, इस चीज को लेके इंडियन डिप्लोमेसी को चाहिए कि सब हम लोग यूनिटी बनाएं, और चाइना इसकी अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हम चाइना से और चाइना हमसे, हमारी लड़ाई है या जो भी झगड़ा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि 35 लाख लोग मर गए हैं, और आई थिंक वी शुड टेक द लीड इन दिस, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इस चीज की होनी चाहिए कि 35 लाख लोग मर गए, लाखों करोड़ों लोगों की जो है कि जिसको कहते हैं कि रोजगार उनका चला गया, भूखे लोग मर रहे हैं, इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई हैं, और पूरी जो व्यवस्था है वो ठप हो गई है। और जहां से शुरू हुआ था, अब चाइना इट्स मडिंग द वाटर्स सो टू से, और ये चीज मेरे हिसाब से गलत है। मेजर गौरव आर्या, ये जो सबूत है ये खोखले हैं। मैं अभी दिखा देती हूँ, मैं अभी प्रमाण दे देती हूँ कि ये जो सबूत है ये खोखले हैं। मैं सईद अब्बास जी आपके पास आऊंगी, फौरन आऊंगी, जरा मैं दिखाती हूँ कि जो चीन के दावे हैं ये खोखले कैसे हैं। मैं लगातार यही बात कह रही हूँ ना कि वायरस जाने का कोई एक तरीका तो होता होगा, वो वायरस कैसे गया है, और जो दावे चीन की ओर से किए जा रहे हैं कैसे खोखले। ये देखिए, जब भारत से सीधी उड़ान ही नहीं है तो फिर आखिर ये वायरस कैसे पहुंचा? मार्च
मार्च 2020 से भारत से यात्री विमान यानी कमर्शियल फ्लाइट्स बंद है, यानी कोई भी यात्री यहां से नहीं जा रहा है जो कमर्शियल फ्लाइट से उनके जरिए सिर्फ चुनिंदा मालवाहक विमान ही जाते हैं, जो हमने देखा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और मेडिकल इक्विपमेंट लेकर के आए थे। वुहान ग्वांगझू की दूरी 900 किलोमीटर है और वहां से वेरिएंट नहीं पहुंचता है, भारत से वेरिएंट पहुंचता है। भारत से ग्वांगझू करीब 3600 किलोमीटर दूर है, यानी कि इतनी दूरी से पहुंच जाता है कोरोना वायरस, लेकिन वुहान से कोरोना वायरस ग्वांगझू नहीं पहुंच सकता है, ये मानना है चीन का। मैं ये अब समझना चाहती हूं आपसे अब्बास सर कि क्या ये लगता है ये मुमकिन है? ये तो साफ नजर आ रहा है कि फेस सेविंग की जा रही है, लेकिन करारा जवाब चीन को कैसे दिया जाए कि ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, झूठ बोल रहा है चीन? श्वेता जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लाजिम है, वाजिब है, और इसका सीधे सीधे जवाब मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आदेश पर देना चाहूंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बताया है पिछले 1 साल से कि इस नोवेल कोरोना वायरस को कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस डिजीज 19 के नाम से पुकारा जाए, ना कि किसी देश से। अगर चाइना इसको इंडियन वेरिएंट बता रहा है या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट या सिंगापुर वेरिएंट, ये बिल्कुल भी गलत है और ये सीधे सीधे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वायलेशन है। तो चाइना को समझना होगा कि ये B1617 है जो ये इंडियन वेरिएंट की बात बता रहे हैं, इसको जो वायरस का जो नाम है उसके नाम से पुकारना होगा। अगर चाइना या कोई भी मुल्क किसी देश के साथ उसको जोड़ता है, ये बिल्कुल गलत है और इसका समर्थन किसी को देना नहीं चाहिए, चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, किसी के देश के साथ नहीं। लेकिन सवाल तो ये है, आपके मन में अब्बास साहब ये बात नहीं आई कि चीन ये कर क्यों रहा है? तुहिन जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, चीन ये कर क्यों रहा है, क्यों भारत को बीच में लेकर के आ रहा है? ये तो हमें सोचना होगा ना। कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ था वहां पर, और ये तो बहुत पहले, उस दिन भी हमने बात की थी 1999 की एक पुस्तक में ये अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर का जिक्र किया गया है, जो अब एक बार एक सक्रिय और महामारी का रूप ले चुकी है बायो वॉरफेयर के जरिए। तो इस वक्त चाइना जो है बौखला उठा है। चाइना को लगा था कुछ महीनों पहले तक कि शायद इतनी जो दहशत के बाद भी वो बचकर निकल जाएगा, लेकिन जब यहाँ कोई मैं अभी सुन रहा था आपकी किसी पैनलिस्ट को जो भाजपा को कहती है शर्म के मारे डूबे, मैं उनको बस इतना बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को शर्म से डूबने की जरूरत है जो आज भी कोविड को मोविड बता रहे हैं। उन लोगों को डूबने की जरूरत है जो कहते हैं कि भारत महान नहीं बदनाम है। ऐसे लोग जो है चाइना को कवर अप दे रहे हैं। जब तक ये लोग अलग होता है, जब आप राहुल गांधी अलग होता है, जब आप राहुल गांधी को इस मैटर में लाते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे रही हूँ। जब मोविड की बात करेंगे तो देश के अंदर की बात होगी, और जब चाइना से बात होगी तो हम सबको एक साथ खड़े होना होगा, जो आपको शायद सीखने की आवश्यकता है। आपको शायद ये नहीं समझ में आता कि एफिडेविट के पेज नंबर 57 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको डबल म्यूटेंट इंडियन वेरिएंट कहा है, लेकिन उस मैटर को अगर हम चाइना से लड़ने के समय लाएंगे तो हम आपस में लड़ेंगे, और चाइना या कोई भी बाहर का देश चाहेगा कि हम डिवाइडेड हो, और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए डिवाइड एंड रूल करती रहे, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो देश के अंदर की बात है। मोविड की बात देश के अंदर कर लेंगे। जब चाइना से बात करनी है तो आपको आना चाहिए एक साथ, आपको लेना चाहिए एक साथ, क्योंकि आप सरकार में है। आप मुझे बताइए कि अगर देश के अंदर की बात करनी है तो ये समझाइए कि आपके एफिडेविट में क्यों लिखा गया इंडियन डबल म्यूटेंट वेरिएंट, क्यों लिखा यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहती मिस्टर सिन्हा, मैं इस पर जाना चाहती हूं कि अगर चाइना मेरे सामने खड़ा है तो हम सबको साथ आके खड़े होना होगा। आप मेरा कितना भी विरोध करें देश के अंदर, मगर आपको मेरे साथ खड़े होना होगा। अगर ये सरकार साथ खड़ा होना होगा, लेकिन साथ की परिभाषा क्या होगी? सुजाता जी, मैं समझूंगी आपसे। एहतशाम जी, मैं आपके पास आऊंगी, जरा मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक आज सबूत में दे रही हूँ, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप चीन क्यों परेशान हो रहा है, क्योंकि एक एक कड़ी खुल करके सामने आ रही है।
और अब चीन को कोई भी नहीं बचा सकता। ये देखिए जो चीन है वो किस तरह से भार तले, सबूतों के भार तले इस वक्त परेशान हो रहा है, क्योंकि अमेरिका एक के बाद एक थ्योरीज दे रहा है, एक के बाद एक रिसर्च पेपर्स दे रहा है, और पूरी दुनिया चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, एक के बाद एक सबूत दे रही है। अब चीन क्या करेगा, खुद को कैसे बचाएगा, क्योंकि ये तो सपना देखा था चीन ने सुपर पावर बनने का, लेकिन सुपर पावर बनते बनते कुछ और ही ना हो जाए चीन ने। मुझे तो इस बात का भी डर है। भारत, नॉर्वे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एक साथ ये कह रहे हैं कि रिसर्च होनी चाहिए। कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे नॉर्वे और ब्रिटेन के 2 रिसर्चर्स ने ये बात कही थी कि ये वुहान लैब में बना हुआ वायरस है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये नेचुरल वायरस हो जाए। यानी कि आप ये समझिए कि जब दुनिया ने दे दिया सबूत, तो अब चीन के जो पैर है वो उखड़ गए हैं। चीन के पैर जमीन पर नहीं है, क्योंकि जमीन पर पैर रखेंगे कैसे, क्योंकि जमीन तो खिसकती हुई नजर आ रही है। और एहतेशाम जी यही तो है, जब सबूतों का भार बढ़ गया तो पहुंच जाओ भारत और कह दो अरे ये तो हमारा वेरिएंट नहीं, ये तो भारत का वेरिएंट है, और भारत को कसूरवार ठहरा दो। ये बड़ा आसान है चीन के लिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, लेकिन अपनी नाकामयाबी का ठीकरा चीन के सर फोड़ना कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है, यह जनता अगले चुनाव में बीजेपी सरकार को इसका जवाब देगी। चाइना ने पहले इंडिया की टेरिटरी पे कब्जा किया, इंडियन इकोनॉमी पे कब्जा किया, अब पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने वो हिंदुस्तान की बेइज्जती कर रहा है। बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार क्या कर रही है हिंदुस्तान की इज्जत बचाने के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बीजेपी सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके पास इतने ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, बेहतरीन डिप्लोमेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ सैलरी ले रहे हैं और हिंदुस्तान की बेइज्जती करवा रहे हैं दुनिया भर में? या फिर मोदी सरकार की नाकामी है? और अगर मोदी सरकार की नाकामयाबी है, आपसे हिंदुस्तान नहीं संभल रहा, तो आप छोड़िए ना, हम चाइना से निपट लेंगे। देशवासी, हिंदुस्तान के जितने देशवासी, हिंदू, मुस्लिम, अच्छा चलिए आप ही बताइए कैसे निपटेंगे। इज्जत बचाने के लिए चलिए आपने ये बात कह दी, मुझे समझ में आ गया एहतेशाम जी। ना एहतेशाम जी, एहतेशाम जी, मैं यही बात कहती हूँ हर डिबेट में, ये कह देना सरकार नाकाम है, मोदी सरकार ने क्या किया, ये बड़ा आसान है। और ये एजेंडा तो आप लोग हर दिन सेट करते हैं ना सर, किसी दिन कुछ नई बात भी करा करिए। मैं कहती हूँ आपसे इसीलिए किसी दिन कोई नई बात करा करिए। आप लोग को बड़ा बुरा लगता है कि श्वेता त्रिपाठी बीच में क्यों बोलती है। श्वेता त्रिपाठी गेस्ट को बोलने नहीं देती है। सर आप लोग की पूरी बात सुनने के बाद जब मुझे उस बात में कोई नई बात नहीं लगती है तो मुझे मजबूरन बीच में आना पड़ता है सर। इसीलिए मैं आपसे एहतेशाम जी पूछ रही हूँ, अभी आपने कहा ना कि हम सब मिलकर के लड़ लेंगे, ये वक्त सरकार की आलोचना का है या फिर जड़ को ढूंढने का है? ये वक्त सरकार की आलोचना का है या फिर जड़ तक पहुंचने का है? मुझे क्लियर बता दीजिए, मुझे क्लियर बता दीजिए सर। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है श्वेता। सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ एहतेशाम जी, बहुत इज्जत करता हूं, डोंट पास एनी पर्सनल कमेंट सर, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बात मत करिए। मैं बता रहा हूं, आपको वार्निंग दे रहा हूं। मैं देश के लिए सवाल करूंगी और अगर वो सवाल खटकते हैं आपको तो खटके, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं देश के सवाल, मैंने तो पूछा आपसे ना, मैंने तो आपसे सीधा पूछा कि चीन भारत राज क्यों अलाप रहा है, आप क्यों नहीं मुझे क्लियर बताते? मुझे बताइए, क्या ये आपको शोभा देता है? मुझे आप बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं, ये आपको शोभा देता है? ये शोभा देता है आपको? बीजेपी सरकार की जरा एहतेशाम जी की वॉल्यूम कम करिए जरा, मैं सीधा बात कर लूं जरा। यहाँ पे तौहीन जी बैठे हुए हैं, भारत बीजेपी के प्रवक्ता, ठीक है सर? हर दिन आप लोग ये बोलते हैं सवाल कर लो, कोई आपसे सवाल करे तो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। वो अगर ये कहते कि भाई सरकार का इसमें क्या रोल है तो आप कह देते हो कि सरकार फेल है। अरे फेल है पार से मुझे इससे थोड़ा मतलब है, मैं तो सीधा सीधा आपसे पूछ रही हूँ कि चीन क्यों कर रही है? मुझे भी जवाब दे दीजिए भैया, आप सरकार बताइए, आप जवाब देता हूँ। तौहीन जी, क्या ये इनका सेट माइंड है जो चीन को सपोर्ट करता है कि आप एंकर को हर दिन बोलिए प्रवक्ता? क्या मतलब है भाई ये? मुझे 30 सेकंड दीजिए मुझे समझाने के। जो बार बार कह रहे हैं ना कि चाइना ने इंडिया को बदनाम किया, ऐसे लोग जो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने अंदर। पिछले 7 सालों में जब हम डोकलम पर डट कर मुकाबला कर रहे थे चाइना का, तो आपके नेता जो है ना चाइनीज एम्बेसी में जाकर चाय पी रहे थे। तो शर्म करिए, हमने कभी चाइना से बदनामी नहीं मिली हमें। आपके नेता जो है जब हम चाइना से डट कर मुकाबला कर रहे थे डोकलम पर, तो चाय पीने गए थे वहां पर चाइनीज एम्बेसी से समझना चाहते हैं डोकलम पर क्या हो रहा है। जिस पैमाने पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, जिस पैमाने पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है अरुणाचल प्रदेश में और हर ऐसे बॉर्डर क्षेत्र पे, उससे चाइना घबरा उठाया है। तो चाइना हमें काम नहीं कर सकता, वो 40 लाख हिंदू कर सकता है जिसके खिलाफ किसको झूठ बता रहे भाई? एक एक करके एहतेशाम जी की बात पूरी होने के बाद सुजाता जी आप बोलिएगा। हाँ एहतेशाम जी, जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये भी मुझे बता दीजिएगा कि हाँ मैंने बोल लिया।
हिंदुस्तान के लिए नासूर हो तुम जैसे लोग, तुम जैसे नारंगी संतरे हिंदुस्तान को बदनाम करते अरे हैं। आप धरती पर बोझ हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर बहस करने का फैक्ट्स नहीं है, जाकर चेक करिए। नासूर कहते हैं, अरे ऐसे कहाँ से आप अरे करुणा नासूर बन गया, ऐसा ये क्यों नहीं कहते आप लोग? करुणा नासूर बन गया, ये क्यों नहीं कहते आप लोग? जरा मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ और इसके बाद मैं जाऊंगी सुजाता पॉल के पास जाऊंगी, सईद जी, और मैं आ रही हूँ आपके पास भी सुबोही। लेकिन देखिए जरा मैं तस्वीर एक दिखाती हूँ, कैसे ये वो तस्वीर है जिसका जवाब मैं भी तलाशना चाह रही हूँ। मैं चाहूंगी मुझे गौरव आर्य मुझे बताएं इस बारे में। भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था, और इसके बारे में ये बताया है कि अभी मुझे जो तोहिन जी कह रहे थे कि 1999 में जो बुक आई थी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर, दरअसल उसमें एक पूरी रिसर्च की गई थी कि कैसे आप बायोलॉजिकल वॉरफेयर को, कैसे दुनिया में किसी भी चीज को वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पूरी की पूरी थ्योरी उसमें दी गई थी, और यहाँ पर 2015 से यही काम शुरू किया गया। यानी 1999 की जो थ्योरी थी उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, ये खेल चल रहा था। भाई मैंने तो दुनिया भर में बहुत सारी लैब्स के बारे में पढ़ा है, सब किया है, लेकिन मैंने ये तो नहीं देखा कि किसी भी देश की जो आर्मी है वो लैब में उतर जाए। भाई साइंटिस्ट का काम अलग होता है, सरहद पर जो सुरक्षा करते हैं जवान, उनका काम तो अलग होता है। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें मिलकर के तो काम नहीं करती हैं। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा था? क्या आप लोग के मन में सवाल नहीं होता है? एहतेशाम जी, सुजाता जी और सईद जी, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग के मन में ये सवाल नहीं होता है कि अपने पाप को छुपाने के लिए तुम भारत का सहारा ले रहे हो? आपको तो कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए थी, सरकार की आलोचना आप लोग कर लीजिएगा, बाद में करते रहिएगा, लेकिन पहले यहाँ पे जो लोग हमारे लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है उन पर तो आप फंदा कसिए। और मैं आपसे समझना चाहती हूँ सुजाता, मैं मुझे गौरव आ रहा है 30 सेकंड में आपसे समझना चाहती हूँ कि वहां पर क्या हो रहा था। सर क्या समझे? मैंने तो नहीं देखा किसी भी देश की जो आर्मी वो लैब में पहुंच जाए। देखिए दो चीजें हैं इसमें। ऐसा है कि एक और चाइना की वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है जिसको कहते हैं वॉर अंडर इंफॉर्मेशनाइज्ड कंडीशंस, जहां पे सोशल मीडिया हो, जहां पे टेलीविजन हो, जहां पे प्रिंट मीडिया हो, जहां पे वेब हो, और उसके तहत वहां पे लगातार वॉर अंडर इंफॉर्मेशनाइज्ड कंडीशंस हैं। ये चीज है। वहां पे जो आपने इमेजेस दिखाई हैं वो ये इमेजेस हैं कि किस तरीके से चाइनीज आर्मी ने इसको वेपनाइज करा है। कोई भी फौज, कोई भी चीज होती है उसको वेपनाइज करने की कोशिश करती है, चाहे वो किसी भी देश की आर्मी हो। यहाँ पे चाइनीज आर्मी आपको दिख रही है, चाइनीज आर्मी ने वायरस को वेपनाइज करने की कोशिश करी है। वरना एक लैब में साइंटिस्ट होते हैं, अगर वहां पे कोई मेजर जनरल है और उसको ये बोला जा रहा है कि एक्सपर्ट इन वायरोलॉजी, तो एक्सपर्ट इन वायरोलॉजी अ मेजर जनरल वुड मीन दैट। मैं सिर्फ आर्मी के एक उससे बता रहा हूँ, ये बाकी कांग्रेस बीजेपी की जो लड़ाई लड़ रहा है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि जब भी कोई फौज होती है या कोई भी आर्मी का जनरल होगा, ये इसका काम है वेपनाइज करना उस चीज को। सोलर एनर्जी के ऊपर अगर आर्मी का जनरल बैठा है तो वो ये देखेगा कि हम सोलर एनर्जी को कैसे वेपनाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन बैठी है, अगर बिल्कुल मैं अगर ये समझ रही हूँ कि ये पूरा खेल चल रहा था और दुनिया के सामने ये तस्वीरें, तो सुजाता जी तस्वीरें जब चीख के गवाही दे रही हैं तो मुझे तो लगता है आज आप भारत सरकार को छोड़ के चीन की बात कर लीजिए। बिल्कुल, मैं भी यही कह रही हूँ। तो दूसरों को आप क्यों अनुमति देती हैं भारत के अंदर के लोगों के बारे में बात करने के लिए, दलगत राजनीति पर बात करने के लिए? मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम चीन को देखें तो सबसे बड़ा दुश्मन है चीन हमारा, और चीन के विरुद्ध हम सब साथ में खड़े दिखने भी चाहिए। केवल अंदर लड़ना और इस लड़ाई को बाहर दिखाना ये गलत हो जाता है। भाजपा की सरकार भूल जाती है कि वो भाजपा दल की सरकार है, मगर भारत की सरकार है, आपकी और मेरी सरकार है। अगर हम एक बाहर अपने परिवार के बाहर परिवार के झगड़े को दिखाएंगे तो दुश्मन का फायदा होगा। ये भाजपा को सीखने की आवश्यकता है और रहेगी। अब जहां तक चीन की बात है, किसने कहा कि कंडेम नहीं किया गया? सुबोही, मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ सुबोही को भी लेती हूँ। सुबोही ये कह रहे हैं, ठीक है मैं कहती हूँ जिसको जिससे सीखना चाहिए। तो फिर यहाँ पर टूल किट का भी जिक्र कर देना। ये वो लोग जो सिखाने पे तुले हैं भारत को कि ये भारत का वेरिएंट है, उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता है? टूल किट मैं करता हूँ सुजाता जी का जिक्र। जी श्वेता, प्लीज बाद में जी बीच में ना चीजें हो गई, उसके बाद एक बात सुन लीजिए। और उस पे एक अलग कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अरे भाई क्या कंट्रोवर्सी किसी पे भी हो? सुजाता जी दिस इज माय काइंड रिक्वेस्ट। मैंने सुबोही से सवाल किया है मैम, वक्त कम है, प्लीज बोली सुबोही। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया आपने। श्वेता, सुजाता जी ने आज बोला कि चीन हमारा दुश्मन है, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन काश ये बात है अपने चचा नेहरू को भी समझा देती। एक एग्जांपल मैं पूरे देश को आज देना चाहती हूँ कि चीन से सबसे बड़ी दोस्ती निभाई है कांग्रेस पार्टी ने। 1950s के एंड में तिब्बत हमारा पड़ोसी था, जो हमारा दोस्त
पड़ोसी था, उसको इन्वेड किया चाइना ने। चाइना में उस वक्त अकाल था, खाने के पैसे नहीं थे, भारत से चावल मांगे चाइना ने। चाचा नेहरू ने चाइना को चावल सप्लाई करवा के तिब्बत पे आक्रमण करवाया। चीन को हमारा पड़ोसी ही बनाने वाले ये लोग कांग्रेसी हैं। 19 और ना ही सिर्फ हमारा पड़ोसी बनवाया, बल्कि वहां के सैन्य अधिकारियों को लेट 1950s में भारत के कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स का टूर करवाया। यहां से सारे हमारे मिलिट्री सीक्रेट्स वो लेकर गए और 1962 में उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया। और जब जंग हुई तो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन भी नहीं करने दिया चाचा नेहरू ने। हिंदी चीनी भाई भाई पता नहीं कौन सी दोस्ती वो चाइना के साथ निभा रहे थे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सीट छोड़ दी उन्होंने चाइना के लिए। ऐसा लगता था जैसे भारत के प्रधानमंत्री ना होकर चीन के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हो। तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, आप बात कर रही हैं कांग्रेस की और यही काम सुजाता जी कर रही है बीजेपी। मैं तो यही कह रही हूँ ना, बीजेपी कांग्रेस से बाहर आने की जरूरत है। सही जी, देश को बचाना है तो बीजेपी कांग्रेस से बाहर आना पड़ेगा। हमारे सर पे बैठाने वाली मैं भी यही कह रही हूँ, उसको भगत रहे हैं। मैं भी यही कह रही हूँ इन्हें। जल्दी से जवाब दीजिए मुझे 10 सेकंड में। सईद अब्बास ने फिर इसके बाद शो को मुझे खत्म करना है। सईद अब्बास, श्वेता जी, आपने सवाल मुझसे पूछा है, सर मैंने आप ही से 3 बार आपका नाम लेकर सवाल पूछा है। बोलिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब ये है श्वेता जी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस भाजपा को अपनी लड़ाई पीछे रखनी चाहिए और देश के हित में, देश के मामले में आगे बढ़ना चाहिए। मेरे मित्र गौरव आर्या साहब जो इंडियन आर्मी में 5 साल रह चुके हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि गौरव आर्या जो बहुत बेहतरीन नॉलेज रखते हैं इस विषय में, ज्ञानी आदमी है, अगर वो इंडियन डिप्लोमेसी में शामिल हो सके और उनके जैसे एक्सपर्ट आगे बढ़ चुके। जी जी बिल्कुल, देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, बात दे सकते हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ, जब देश की बात आती है तो राजनीतिक पार्टियों से अलग देश के लिए सोचना चाहिए, देश के हित के लिए सोचना चाहिए और जो दुश्मन है उसे मिल करके जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। और इसीलिए आज भी मैंने चीन पर ये शो रखा और यही सबूत जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो सच जल्द सामने आने वाला है। 5 के प्रहार में मेरे साथ आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही था कि आखिर क्या चीन डर गया है और इसीलिए कह रहा है भारत 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 का वेरिएंट। लेकिन अब कोई भी चाल काम नहीं आने वाली है क्योंकि चीन का वो झूठ दुनिया के सामने आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ 5 के प्रहार में जुड़ने के लिए।